दोस्तों, इस चैनल को क्रिएट करने का मेरा विज़न आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रोसेस एंड प्रोसीजर, लेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स की जानकारी देना है और साथ ही साथ हेल्प करना है उन लोगों की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा विजिटर रजिस्टर के बारे में कि विजिटर रजिस्टर क्यों ज़रूरी है और उसमें कौन कौन से कॉलम होने चाहिए। दोस्तों, किसी भी कंपनी में अगर कोई 2-3 तरह की एंट्रीज़ होती हैं बेसिकली। पहला होता है एम्प्लॉयज़ की एंट्रीज़, दूसरी होती है विजिटर एंट्री और तीसरी होती है वेंडर एंट्रीज़। तो दोस्तों, एम्प्लॉयज़ का कार्ड बना होता है तो उसकी एंट्री मैक्सिमम कंपनीज़ में करने की ज़रूरत नहीं होती है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होता है या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। लेकिन जो एंट्रीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है विजिटर्स की या फिर वेंडर की। तो आजकल वैसे तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें कि टैबलेट सिस्टम या मोबाइल के थ्रू विजिटर्स की एंट्री की जाती है। लेकिन जो हार्ड कॉपी यानी कि विजिटर रजिस्टर जो है वो जो अगर रखा जाता है तो उसमें पूरी डिटेल आपको लिखित में मिल जाती है और उन्हीं कॉलम्स के बेस पे, उन्हीं पॉइंट्स के बेस पे आप टैबलेट या मोबाइल में एंट्रीज कर सकते हैं या फिर उसमें सॉफ्टवेयर डेवलपर के थ्रू वो वाले कॉलम इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलूँगा आपको कि कौन कौन सी मैंडेटरी कॉलम्स होने चाहिए उसमें। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ वो वाली फाइल। ये फाइल है वो दोस्तों, इसमें मैंने सीरियल नंबर 1 से यानी कॉलम नंबर 1 से लेके और मैंने कॉलम नंबर 15 तक ये जो मैंडेटरी है फील्ड्स वो मैंने आपको बताए हुए हैं। ये किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में ये वाले कॉलम्स होने चाहिए। तो अब चलता हूँ सीरियल नंबर 1 पे। सीरियल नंबर 1 पे है, पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, यानी कि किसी भी विजिटर रजिस्टर में सीरियल नंबर होना जरूरी है। इसको आप डे टू डे चेंज कर सकते हैं या मंथली बेसिस पे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 2 3 4 इसी तरीके से अगर विजिटर आते हैं आपके पूरे दिन में 13, तो अगले दिन आप उस एंट्रीज को यहाँ पर 14 से शुरू कर सकते हैं या फिर आप इसको दोबारा से 1 से शुरू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। डेट, डेली की डेट यहाँ पे डलेगी, जो भी डेट है। उसके बाद नेम ऑफ विजिटर या वेंडर, जो भी विजिटर या वेंडर है उसका पूरा नाम यहाँ पे डलेगा, वो एंट्री करेंगे। उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जो भी विजिटर वेंडर है उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डलेगा। उसके बाद आता है कंपनी नेम, यानी जिस भी कंपनी से वो आए हैं उस कंपनी का पूरा नाम यहाँ पे डलेगा। उसके बाद आता है एड्रेस, यानी कि जिस भी कंपनी से वो आए हैं तो वहाँ पे इसका पूरा एड्रेस डलेगा विजिटर या वेंडर का। उसके बाद पर्पस, 2 तरीके होते हैं, या तो वो अपने ऑफिशियल वर्क के लिए आते हैं या फिर पर्सनल वर्क के लिए आते हैं, तो वो सेम यहाँ पे डलेगा। उसके बाद आता है व्हीकल नंबर, अगर वो किसी गाड़ी में आ रहे हैं, 2 व्हीलर में आ रहे हैं या 4 व्हीलर में आ रहे हैं तो वो उसको यहाँ पे डालना चाहिए, उसका पूरा डिटेल, पूरा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद आता है नेम ऑफ होस्ट एंड सिग्नेचर, यानी कि उसका जिसके पास वो मिलने आए हैं। बहुत सी कंपनीज में पॉलिसी होती है कि होस्ट को खुद आना होता है रिसेप्शन पे या गेट पे, वो उसको लेके जाएगा, साथ ही साथ सिग्नेचर करेगा कि मैंने अपने विजिटर को या वेंडर को रिसीव कर लिया है। अगर ये वाली पॉलिसी उस कंपनी में नहीं है तो उस होस्ट का यहाँ पे नाम डलेगा जिसने भी उनको बुलाया है। उसके बाद आता है विजिटर कार्ड नंबर, यानी कि जब पूरे प्रोसेस कंफर्मेशन हो जाता है होस्ट के साथ कि इसको अंदर भेज दो, तो उसके बाद एक विजिटर कार्ड इशू किया जाता है जिसका कि नंबर यहाँ पे डलेगा, जो सिक्योरिटी डालेगा। उसके बाद इन टाइम, किस टाइम पे वो विजिटर या वेंडर वहाँ पे आया है, ये उस टाइम पर डलेगा जब एंट्री होती है। अच्छा, ये दूसरा है आउट टाइम, जब पूरा मीटिंग करने के बाद, अपना कार्रवाई खत्म करने के बाद, जो भी है उनसे मिलने के बाद जो होस्ट है उनके बाद जब वापस जाएगा गेट पे, तो यह आउट टाइम गेट का होगा। उसके बाद आता है विजिटर या वेंडर सिग्नेचर, अंदर जाती बार उसका सिग्नेचर यहाँ पे लेना है विजिटर या वेंडर का। उसके बाद आएगा सिक्योरिटी सिग्नेचर, कि जिस भी सिक्योरिटी पर्सनल ने उनको एंट्री दी है अंदर जाने के लिए, तो यहाँ पे उनका सिग्नेचर आएगा। उसके बाद रिमार्क्स में अगर कुछ टिप्पणी लिखना चाहें सिक्योरिटी, तो यहाँ पे लिख सकती है। ये तो है जो मैंने आपको बताया 1 से लेके 15 तक मैंडेटरी फील्ड्स। अब मैं आगे चलता हूँ।
जो कि है 16, 17, 18, 19 और 20। ये अदर फील्ड्स हैं जिसका भी कलर भी मैंने ऑरेंज किया हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट। हो सकता है कोई कंपनी हो सकता है कोई रेजिडेंशियल प्रीमाइसेस हो सकता है कोई डाटा सेंटर हो, तो उसके लिए हम ये वाली एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। जैसे 16 नंबर में फ्लैट नंबर, अगर कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे फ्लैट नंबर डलना चाहिए। प्लेस टू विजिट, अगर कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे कौन सी जगह पे वो विजिट करने जा रहे हैं उसका डिटेल यहाँ पे डलना चाहिए। उसके बाद लैपटॉप या टैबलेट या मोबाइल का एंट्री यहाँ पे करवा सकते हैं कि कौन सा मॉडल का मोबाइल फ़ोन है, कौन सी कंपनी का मोबाइल फ़ोन है। ये डिपेंड करता है कि कौन से एस्टेब्लिशमेंट में ये इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद है एनी मीडिया डिवाइस डिटेल्स, यानी कि अगर कोई हो सकता है कि पेन ड्राइव लेके जा रहा हो सकता है कि हार्ड डिस्क कोई लेके जा रहा हो, या हो सकता है कोई फ्लॉपी वगैरह है वो लेके जा रहा हो, तो उसकी डिटेल यहाँ पे डलेगी। उसके बाद है एनी वेपन डिटेल सीरियल नंबर, अगर कोई वेपन अलाउ है कंपनी के अंदर तो वेपन लेके जा रहे हैं तो उसका वेपन का डिटेल भी यहाँ पे डाला जा सकता है। उसके बाद आता है एनी अदर मटेरियल ब्रिंगिंग इन डिटेल्स का है। अगर कोई अदर मटेरियल है अदर देन दीज आइटम्स लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे उनका डिटेल डालना चाहिए। दोस्तों ये था पूरा विजिटर रजिस्टर का फॉर्मेट, जो कि एक स्टैंडर्ड होना ही चाहिए अगर किसी भी प्रीमाइसेस में विजिटर या वेंडर की एंट्री होती है। तो दोस्तों ये था पूरा स्क्रीन पे जो मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन से कॉलम्स उसमें होने चाहिए। तो दोस्तों आपको पता है कि आजकल ज़माना डिजिटलाइज होता जा रहा है, लेकिन ज़रूरत होती है कि किस कंपनी की कितनी कैपेसिटी है एक्सपेंस करने की, खर्च करने की, उसी हिसाब से आगे चीज़ों को डिजिटलाइज किया जा सकता है। तो सेम अगर आप इस विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं या किसी कंपनी से सर्विसेज लेना चाहते हैं तो सेम कॉलम्स आप उसमें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं डेवलपर्स के थ्रू, जो भी आपको सर्विस देने के लिए जा रहा है। तो दोस्तों इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है रिकॉर्ड मैनेजमेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए हर एक कंपनीज़ में। इससे मैनेजमेंट को रिसोर्स प्लानिंग में, यानी कि एक डिटेल उनके पास हो जाती है कि किस किस दिन कौन कौन से विजिटर्स आ रहे हैं या वेंडर्स आ रहे हैं, किस दिन मूवमेंट उनकी ज़्यादा है, किस दिन मूवमेंट उनकी कम है, या फिर किस डिपार्टमेंट में विजिटर या वेंडर बहुत ज़्यादा आते हैं। और साथ ही साथ जो वहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग वाले होते हैं, जैसे कि सीटिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, या फिर अगर कूलिंग कैपेसिटी वहाँ पे कम है उस हिसाब से उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। तो और कंज्यूमेबल्स यानी टी कॉफ़ी के लिए पूरा प्लानिंग हो सकता है। साथ में अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है कि कोई विजिटर गलत आ गया है, क्या लेके आया है, क्या लेके जा रहा है, तो वो पूरा प्लानिंग इसके थ्रू इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, साथ ही साथ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।